नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। बहुत दिनों से मैं ऐसा सोच रहा था कि खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे जीवन में घटित होती है कि जिनको हमको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमारे अपनी अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से समय मिलता हो, नहीं समय मिलता हो, लेकिन हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। एक्चुअली पहले मैं डायरी लिखता था। डायरी लिखना मैंने काफ़ी समय पहले बंद कर दिया। मुझे 1 डेढ़ साल हो गया मैंने अपना डायरी लिखना बंद कर दिया। डायरी में एक्चुअली मैं दैनंदिन मेरी प्रतिक्रियाएं नहीं लिखता था, बल्कि डायरी में जैसे मुझे कुछ थॉट्स अच्छे लगे, जैसे स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, APJ अब्दुल कलाम, व्यक्तियों से मैं काफ़ी प्रभावित रहता था। तो इनका कोई थॉट्स मुझे पता चला है या कोई थॉट्स मैंने देखा है या मेरे ध्यान में आया है तो मैं उसको लिख लेता था। तो इस तरह से करते हुए मैंने एक छोटे से अपने ऐसे 50-60 पेजेस की जो डायरी है वो डायरी मैंने बनाई थी। और जब ये मैंने किया था अपने कॉलेज टाइम में, जैसे मैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहा था उसमें, तो होता क्या था कि ये बनाने के बाद जब भी मैं निराश होता था, क्योंकि मैं जब से मुझे समझना शुरू हुआ है, जब से मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ, एनालाइज करने लगा हूँ, तो नौकरी लगने तक, मतलब 19 साल की आयु तक मेरे जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष का समय था। वो हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का समय आता है। वो संघर्ष मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस थी। फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण मुझे पता था कि मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो मैं उस समय ये मान के चलता था कि हमको जो भी इस परिस्थिति में से अगर कोई निकाल सकता है तो एजुकेशन है, शिक्षण है। जैसे मेरी माँ भी मुझे बताती थी कि हमको एजुकेशन का इशारा है, हमको वही हम जो है हमारी समस्याओं का निराकरण कर सकते। तो इस तरह से मैं अपने डायरी को लिखना शुरू किया था। मैं डायरी में लिखता था, थॉट्स लिखता था। जब भी मैं निराश होता था, जब भी समस्याओं का सामना करना पड़ता था बराबर, तो उस समय क्या करता था, मैं उस डायरी को खोलता था और पढ़ता था, जिसके कारण मुझे प्रेरणा मिलती थी। तो ऐसा ही मैंने वो डायरी लिखना शुरू किया। फिर बाद में वो डायरी भी छूट गई, लेकिन वो डायरी अभी भी है मेरे पास, मैं उसको पढ़ता हूँ। उसमें मैं जैसे द सीक्रेट जो मैंने बुक पढ़ी थी, उसके बहुत सारे वीडियोस देखे थे, उसके कुछ थॉट्स उसमें लिखे हुए जो भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो वो आकर्षण का सिद्धांत, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें एक्सप्लेन किया है। कई लोग उसको बोलते हैं कि ये सही है, कई लोग बोलते हैं कि ये सारी मनगढ़ंत घटनाएं हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो अपनी इच्छा शक्ति पे और अपने मेंटलिटी पे डिपेंड होता है। हालांकि उसका मेरे जीवन में ज़्यादा प्रभाव भी नहीं रहा है, लेकिन वो उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जब हम निराशावादी होते हैं, जब हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती, तब वो चीज़ें देखने के बाद, ऐसी चीज़ें देखने के बाद हमको मोटिवेशन मिलता है। हालांकि मोटिवेशन जो है वो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता है, लेकिन कार्य पूर्ण आपको कंटिन्यूटी से, जो कंटिन्यू इनर मोटिवेशन है, वही आपको हेल्प करता है। लेकिन आउटर मोटिवेशन, जिस जिस तरह से मोटिवेशन स्पीकर्स को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, और मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, जिससे हमको एक इंस्टेंट मोटिवेशन मिलता है, उसकी भी ज़रूरत हमारे जीवन में होती है। जब हमारे पास निराशा हो, जब हम निराश हो, तब वो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैं उसको यूज़ करता था। तो इसी तरह से है कि फिर बाद में अभी मैंने ऐसा सोचा कि थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी और एक खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा, तो क्या है, वो एक स्मरणीय यादें भी रहेंगी। तो इस तरह से करके मैंने अभी ये शुरू किया है। शायद इससे आपको हेल्प मिल सकती है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हेल्प मिलेंगी तो ये मेरे लिए एक बाई प्रोडक्ट है कि जो मेरे आगे जाने के बाद, जैसे हमारी आयु बीतती जाती है, तो हमको क्या है, हमारे जीवन की दिनचर्या के बारे में या जीवन के संघर्ष के बारे में, संघर्ष तो हम हर एक को अपने अपने स्तर पे करते ही। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी ने एक ने संघर्ष किया है, दूसरे ने नहीं किया है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना छोटा बड़ा संघर्ष होता है, और एक व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करूँ। तो वही मैंने आज शुरू किया है, जैसा वैसा करके। मुझे इतना कुछ आता नहीं है रिकॉर्ड करना, लेकिन ठीक है, मैंने शुरू किया है। तो आज का मेरा दिन शुरू होता है सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे से उठ के 3:30 पौने 4 बजे तक मैंने अपनी दिनचर्या ख़त्म की। क्योंकि मैं क्या है, अभी भोपाल में जॉब करता हूँ और रहना मेरा सूरत में है, तो डेली मैं अप डाउन करता हूँ। तो आज मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट में मुझे 7 o'clock मेरे ड्यूटी में आना होता है। तो उसके हिसाब से मुझे वहाँ से, मतलब 70 किलोमीटर्स बाय रोड सूरत टू भरूच ट्रैवल करना है। उसके बाद 40 किलोमीटर्स मुझे भरूच से दहेज जाना है कंपनी में। तो बस 70, 80, 90, 10, 20, 120 किलोमीटर की मेरी जर्नी है, वो डेली होती है, वन वे जर्नी है बराबर। तो 240 किलोमीटर की जर्नी मुझे डेली परफॉर्म करनी पड़ती है। आज मैं हालांकि गेस्ट हाउस में रुका हुआ, क्योंकि टुमारो आने की और आज जाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी।
इसके कारण मैंने सोचा कि यहीं पे गेस्ट हाउस में, कंपनी के गेस्ट हाउस में स्टे करता हूँ। तो अभी मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। तो सुबह उठ के 3:45 घर से निकला हूँ, 7 बजे ड्यूटी रिज्यूम की है। ड्यूटी रिज्यूम करने के बाद अभी थोड़ा बहुत मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद मैं सोच रहा हूँ, तो उस दिशा में थोड़ा पहल किया है, थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ। और आज मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आया। कॉल आने के बाद हम जैसे ऐसे डिस्कस कर रहे थे, जैसे मेरी आयु अभी, मैं एज अभी 25 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ। तो इस तरह से हमने काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने दिया है, लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको मैं अभी तक क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने प्रॉपर उस तरह से लर्निंग या प्रॉपर उस तरीके से उसकी स्टडी नहीं की जैसे अदर लोग करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अदर जो, जैसे मैं अभी एज अ डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर ONGC पेट्रोल एडिशन में कार्यरत हूँ, तो ये सारे इंटरव्यूज़ जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के मैंने क्रैक तो किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने का मेरा ना कोई अनुभव है। अनुभव इन द सेंस मैंने एग्ज़ामिनेशन दिए हैं परंतु उसको क्रैक नहीं किया है। तो ये इसका क्रैक करने का जो फीलिंग है, जो आनंद है, वो मुझे नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है, इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की, और उसी दिशा में मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूँ। हालांकि सक्सेस होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मेरा ध्येय है कि मुझे करना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं करता, बताता भी नहीं, खाली इतना बताता हूँ कि भाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा तैयारी मतलब नहीं, मैं ऐसा ही बोलता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरह से है। तो मेरे दोस्त का आज सुबह फ़ोन आया था, वो भी अपने दिनचर्या के बारे में बता रहा था कि हमें ऐसा करना है, क्या करेंगे, हमसे होता नहीं है क्रैक। एक्चुअली वैसे उसकी जैसी परिस्थिति सेम परिस्थिति मेरी है, क्योंकि मैंने भी आज तक कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है, उसने भी क्रैक नहीं किया। वो जैसे बोल रहा था मुझे कि मुझे 1 साल के अंत में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है मुझे एक तो क्रैक करनी है, ऐसा उसका कहना था, तैयारी करनी है। तो उसके विषय में मैंने उसको थोड़ा बताया है, जैसे वो उसका फाइनेंशियली क्राइसिस उसके जीवन में अभी भी चल रहा है। तो मैंने उसको वही बताया कि जैसे तहसीलदार के भी एग्जामिनेशन निकला हुआ है गुजरात में, गुजरात APSC, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जामिनेशन को, तो निकला हुआ है। तो मैंने बोला है 12th के बेस पे हम अप्लाई करते हैं, और ख़ास करके उसको अप्लाई करना है, उसको खास करके उसका ध्यान देना है। भले ही वो ग्रेजुएट है, लेकिन उसके पास अब एक सेफ जॉब नहीं है। उसके कारण मैंने उसको बताया कि जैसे वो भी एक सोलर कंपनी में जॉब करता है, तो उसको भी समय नहीं रहता, तो वही समय का मैनेजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे, उसके हिसाब से हमारी चर्चाएं हो रही थी। तो मैंने उसको वही बताया। गाइड करने का मतलब मेरा इतना तजुर्बा भी नहीं है, और मैं उतना खुद को वैसा मानता भी नहीं हूँ कि मैं उतना हूँ कि किसी को गाइड कर सकूँ, लेकिन जो मेरे विचार थे, मैं जो सोचता था, वो मैंने उसको दोस्त होने के नाते बताना मेरा कर्तव्य मानता हूँ। तो मैंने उसको समझाया, बताया कि उसके जीवन में एक स्टेबल जॉब नहीं है कोई, वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, बहुत ही प्राइवेट जॉब है, उसमें ना सैलरी सही है ना कुछ है, तो उसको एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अगर तहसीलदार की जॉब अगर उसको मिलती है, तो उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। उसके बाद वो ग्रेजुएशन के बेस पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या उसके फील्ड रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, उसका प्रिपरेशन वो फ्रीली कर सकता है। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति है कि आयु की 25-26 साल की आयु चल रही है, तो फाइनेंशियली क्राइसिस तो होता ही है फैमिली में, माता पिता का भी ऊपर से दबाव होता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, जॉब नहीं मिल रही है। समाज में सब हमेशा किसी भी के पास जाते हैं तो हर एक व्यक्ति पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो उस टाइम पे हमको क्या है, थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। मतलब प्रतिभा होने के कारण भी हमारे पास अगर जॉब नहीं है तो हमको थोड़ा सा खराब फील होता है। मैंने उसको वही बताने का प्रयत्न किया कि ये तहसीलदार की एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन रहेगी। प्रीलिम को पास करो, प्रीलिम पास अगर हो जाता है, कट ऑफ मेरिट में आ जाते हैं, तो हमको जॉब मिल जाएगी। तो हमको उस समय मैंने वही बताया कि तुमको अभी टाइम कम है तुम्हारे पास, जैसे 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना भी नहीं बोल सकते, 1 महीने तक का समय है, तो 1 महीने में हमको प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन करने के लिए उसको मैंने बताया कि किस तरह से कर सकते हैं। जैसे उसको वो बता रहा था कि उसको दिन में 6-7 बजे वो आ जाता है, और काफ़ी जॉब रोल जो है वो काफ़ी टफ होता है उसका। मेरा ऐसा प्लानिंग उससे बताया कि जैसे अगर मान लो 6 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं पकड़ लीजिए, 8 बजे तक आप फ्रेश हो जाइए, 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है। खाना खाने के बाद 9 से 10 बजे तक आपको सो जाना है। 2 घंटे आप सो जाइए, और 10 बजे उठ के 12 बजे तक स्टडी कीजिए, बराबर। 2 घंटे की स्टडी आपकी हो जाएगी। सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो 7:30 बजे उसको उठना है, बराबर। तो अगर वो 6:30 बजे उठता है, बराबर, आधा पौना घंटा अगर उसको रिवाइज करने में, जो रात यस्टरडे 2 घंटा जो पढ़ा है उसको अगर रिवाइज करता है, तो एक तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और उसका
टाइम कंजप्शन भी हो जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा तो उसको रिवीजन के लिए